स्वस्थ भारत यात्रा के ज़िम्न में श्रीनगर में महकमे फूड एंड सेफ्टी की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में ग़िज़ाई अशिया तैयार करने वाले इदारों के नुमाइंदों को मदऊ किया गया था। इस मौके पर शुरका को सेहत बख्श ग़िज़ाओं के इस्तेमाल का मशवरा दिया गया। साथ ही पकवान की जगह को साफ सुथरा रखने और लोगों को जंक फूड से इज्तनाब करने की सलाह दी गई। इस प्रोग्राम से डीसी श्रीनगर डॉक्टर आबिद रशीद ने भी खिताब किया। इसका मकसद ये है कि एक पब्लिक मूवमेंट, एक पब्लिक स्पिरिटेड अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाए फॉर ईट हेल्दी इंडिया, ईट सेफ इंडिया। द आइडिया इज़ दैट वी हैव टू गेट दिस मैसेज अमंग द मासेस कि खाने पीने की चीज़ों में एहतियात करने की ज़रूरत है, हेल्दी खाना है, हेल्दी लाइफस्टाइल इख्तियार करना है। इसके तमाम तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस मूवमेंट में जुड़कर इसमें एक भागीदारी का स्पिरिट दिखाया है और ये हेल्दी जम्मू कश्मीर और हेल्दी इंडिया बनाने के लिए हमारे यहाँ से शुरुआत हुई है। हाल ही में एक निजी रिजॉर्ट में कश्मीरी पंडित दिलीप लांगर के कत्ल वाक़े पर आज जम्मू में एहतजाज किया गया। कश्मीरी पंडितों की कई तंजीमों की जानिब से ये एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि ऐसे रिजॉर्ट्स में जहां समाजी प्रोग्राम मुनक्किद होते हैं वहां पर बार की इजाजत मनसूख की जाए। मुजाहिरीन ने महलूक दिलीप लांगर के खानदान में से किसी एक फर्द को सरकारी नौकरी फराहम करने का भी मुतालबा किया। अपील करना चाहते हैं कि इस फैमिली का कोई इनकम सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। जो ये आदमी था यही सोर्स था और इनकी सबसे पहले बच्ची थी जिसकी कल शादी होनी। कितनी ही दुखदायक बात है कि जब बच्ची की शादी हो उसी वक्त एक बाप की नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया था कि कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा बाईपास पर उस वक्त एक मिलिटेंट हलाक हो गया जब मिलिटेंटों ने फौज और पुलिस की नाका पार्टी पर हमला किया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मिलिटेंटों ने नाका पार्टी पर ग्रेनेड फेंका था। इशारा किया रोकने के लिए, तो उसके अंदर से दो बंदे निकल करके और साथ में ही वहाँ जो बाईपास पर दुकान थी उसके अंदर एंटर किए। उनकी हरकत थोड़ी सस्पिशियस लगी थी। उनको चैलेंज करने पर इमीडिएटली पिस्टल से हमारी पार्टी के ऊपर फायर आया और ग्रेनेड लॉब किया गया। जवाबी कार्रवाई में एक मिलिटेंट मारा गया। सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है। एक पिस्टल, 2 लाइव ग्रेनेड, आर्म्स एम्युनिशन है। डिटेल्स विल बी देयर इन द प्रेस रिलीज और आपको बाकी डिटेल बाद में दे दी जाएगी। और अब नजर डालते हैं जेके राउंड अप पर। श्रीनगर में तकरीब के दौरान डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने किया रियासत के तलबा मुख्तलिफ शोबों में अपना लोहा मनवा चुके हैं। इनका कहना है कि रियासत के नौजवान खुदादा सलाहियतों के मालिक हैं। इतू ने कहा कि इनकी सलाहियतों को मंजर आम पर लाया जाए। उन्होंने कहा कि बच्चों को गैर रजिस्टर शुदा कोचिंग सेंटरों में दाखिल न कराया जाए। जो है एक ऑर्डर निकाला है कि जिसमें हमने जितने प्राइवेट ट्यूशन सेंटर्स हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, उनको हमने बाज़ाब्ता बता दिया कि वो अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो रिवैलिडेट कराएं, उसको दोबारा से रिन्यू कराएं और जो नए कोचिंग सेंटर्स हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें। कोई भी जो कोचिंग सेंटर है अगर विदाउट रजिस्ट्रेशन होगा या जिसकी रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हुई होगी उसको हम कोचिंग सेंटर नहीं चलाने देंगे क्योंकि ये कानून के खिलाफ है। पुंछ में पंचायती इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने का सिलसिला जारी है। संजुआ ब्लॉक में खासी तादाद में उम्मीदवारों ने पंच और सरपंच के लिए अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया है। इनमें तालीम याफ्ता नौजवान और खवातीन उम्मीदवार भी शामिल हैं। उम्मीदवारों का कहना है कि वो इंतखाबात में हिस्सा लेकर अपने इलाके की तरक्की करना चाहते हैं। बलीसा में गोवेरी सड़क खस्ता हाल है। मकामी अफराद ने सड़क की तामीर और मरम्मत करने का इंतजामिया से मुतालबा किया। लोगों का कहना है कि 12 नुमाइंदगी करने के बावजूद इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। पुंछ जिले के अजवट गांव में पीने के पानी के अदम सप्लाई के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया। इस एहतजाज की वजह से तकरीबन 3 घंटों तक ट्रैफिक जाम रही। लोगों का इल्जाम है कि महकमे पीएचई की लापरवाही की वजह से इन्हें पीने का पानी नहीं मिल रहा है और दूर दराज इलाकों से पानी लाना पड़ता है। दूसरी जानब महकमे का कहना है कि पानी की सप्लाई के इक़दाम किए जा रहे हैं। पंचायती इंतखाबात के पेश नजर बलीसा में तकरीबन 1000 पोलिंग स्टाफ को तरबियत फराहम की गई। गंदो, जाकियास, चिली और चिंगा के पोलिंग स्टाफ को एसडीएम गंदो दिलबीर चौधरी और तहसीलदार लिखराज ने तरबियत फराहम की। शुरका को इंतखाबी अमल से अच्छी तरह वाकिफ होने और अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाने की हिदायत दी गई।